अडयाला बेसिकली एक छोटा सा टाउन है पिंडी में, उसी के नाम से अडयाला जेल, हालांकि ये सेंट्रल जेल है बेसिकली, लेकिन उसको अडयाला जेल कहा जाता है। जेल बुनियादी तौर पे ब्रीडिंग ग्राउंड है क्रिमिनल्स के लिए। वहाँ पे गैंग्स बनते हैं, गैंग पनपते हैं, आपस में इनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। और वहाँ मुझे ये भी बताया गया कि आप बताएं कौन सा काम आपने हमसे लेना है, हम यहाँ बैठ के, हम बेशक यहाँ बैठे हैं, बाहर आपका काम हो जाएगा। अडयाला बेसिकली एक छोटा सा टाउन है पिंडी में, उसी के नाम से अडयाला जेल, हालांकि ये सेंट्रल जेल है बेसिकली, लेकिन उसको अडयाला जेल कहा जाता है। 70 एकड़ पे तकरीबन ये मुश्तमिल है ये जेल, और इसमें तकरीबन 8 बैरिक्स हैं, और हर बैरिक में तकरीबन 6 कमरे हैं, और एक कमरे में तकरीबन 40 के करीब गुंजाइश है कैदियों को सुलाने की। तो लेकिन हर कमरे में तकरीबन आप अंदाज़ा करें, जो मैं देख के आया हूँ, 70 से 80, 90, बाज़ का 100 कैदी को भी वहाँ पे सुलाया जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं है, और कैदियों का जो नंबर है वो ज़्यादा है। वहाँ पे 2,500 की कैपेसिटी है अडयाला की, लेकिन वहाँ पे 6,000 के करीब जो हैं वो कैदी कैद हैं। और ये तकरीबन हर रोज़ 80, 90, 100 बंदा जो है वो डेली बेसिस पे जा भी रहा है, और 70-80 बंदा वहाँ से रिलीज़ भी हो रहा है। तो ये नंबर तकरीबन इवन स्टीवन रहता है। मैं जा रहा था तो एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक था, और मीनार टाइप एक बना हुआ था, उसको चक्कर कहते हैं, उसके सराउंडिंग में सारी बैरिक्स हैं बेसिकली। तो मैं जब वहाँ पे एंटर हो रहा था, मैंने वो बड़ा सा मैदान देखा, कैदी वर्जिश कर रहे हैं, साथ में मस्जिद थी, कुछ नमाज भी पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसकी ना ऊपर बड़ा सा हरूफ में वो लिखा हुआ था कि जो जेल है ये मुजरिम के लिए निशाने इबरत की जगह है, और जो इनोसेंट है, जो बेगुनाह है, उसके लिए ये इम्तिहान की जगह है। जब मुझे मेरी लेटर रजिस्ट्रेशन होगी तो मुझे अंदर जब लेके गए हैं, तो मेरे साथ एक जेल का एहलकार भी था। मुझे सबसे पहले लेके गए हैं मेडिकल करवाने के लिए डॉक्टर के पास, जो जेल के अंदर है। जब मैं वहाँ गया हूँ तो आप अंदाज़ा करें कि मेडिकल कैसे हो रहा है। मैंने देखा कि उन्होंने पूछा, हाँ जी आपको कोई बीमारी है? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला? मैंने कहा नहीं। शुगर? मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी बताया गया है कि वहाँ पे कैदी जो हैं एक कदम नहीं उठा सकते वहाँ पर रिश्वत दिए बगैर। और ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक बंदा ऑलरेडी पता नहीं वो गुनाहगार है नहीं है, ये तो बाद में डिटरमिन होता है, कईयों को सज़ा भी ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन उनके घर वालों से, मुझे एक कैदी ने बताया कि जैसे ही आप जेल में एंटर होते हैं ना, आपको पूरा स्कैन किया जाता है अराइवल आमदी कमरे आने तक। वहाँ आने तक आपको पूरा स्कैन किया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको निचोड़ते हैं। आपकी फैमिली से पैसे मंगवाए जाते हैं। और अगर आपने नीचे नहीं सोना, दरी पे सोना है, अच्छी जगह पे सोना है, तो उसके पर नाइट के अलग चार्जेस हैं, लाइक 5,000 है या 7,000 है या 10,000 है पर नाइट। तो इस हिसाब से लोग जो थोड़ा सा जाके वहाँ सोचते हैं कि हमें कुछ बेहतर अकोमोडेशन मिल जाए, हमें चटाई पे मतलब नीचे फर्श पे ना सोना पड़े, तो उनको फिर पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वो चार्जेस जो हैं वो हर रात के हिसाब से, वो पर नाइट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से एक एक कमरे में आप देखें कितने कितने पैसे जो हैं वो रोज़ाना इकट्ठे होते हैं। तो एक और चीज़ जो मैंने बड़ी ऑब्ज़र्व की वहाँ पे, कि जो पूरी जेल का निज़ाम है ना, वो सारे कन्विक्टेड लोग चला रहे हैं। जो सज़ा याफ्ता लोग हैं जेल में, वो पूरी जेल का निज़ाम वो चला रहे हैं। जो जेल के अपने लोग हैं, जो जेल एहलकार हैं, वो कुर्सी पे बैठ के बस सस्ताते हैं, धूप सेकते हैं या गप्पे हाँकते हैं। जो जेल का इन रियल टर्म और इन प्रैक्टिकल टर्म जेल का पूरा निज़ाम, उनकी रजिस्ट्रेशन से लेके, डेटा रजिस्ट्रेशन से लेके, उनको मुख्तलिफ बैरक्स में लेके जाना, उनको खाना खिलाना, उनको सिलाना, उनको सज़ाएँ और बाकी चीज़ें, ये या उनकी निगरानी, मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय द कन्विक्टेड पीपल। ये एक बड़ा नई चीज़ थी। दूसरा, वहाँ पे कैश नहीं चलता। आपको एक पर्ची बना के देते हैं, जो भी आपके पास पैसे आते हैं, अगर ख़त्म हो जाए तो आपने अगर घर वालों से मंगवाने हैं, सपोज 50,000 है तो उसकी पर्ची बना देते हैं, वो आपका ATM है। आपने जो चीज़ भी ऑर्डर करनी है वो एक दिन पहले आप बताएंगे। बाहर कोई स्टोर है जेल के बाहर, जेल की प्रेमिसेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो आपको वहाँ से फिर अगले दिन आपको चीज़ वो जो है
वो डिलीवर की जाती है। इसी तरह एक और चीज़ कि जो हम पीसीओ है अंदर जेल में, हफ्ते बाद आपको बारी आती है आपकी अपनी फैमिली से बात करने की। आधे घंटे के लिए आपको वो बात करवाते हैं, और अगर आपकी बारी मिस हो गई है या डायल नंबर जो है वो नहीं मिल पा रहा या कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है तो फिर या आपकी बारी नहीं आई तो फिर अगले हफ्ते तक आपकी बारी जो है वो फिर चली जाती है। जेल बुनियादी तौर पे ब्रीडिंग ग्राउंड है क्रिमिनल्स के लिए। वहाँ पे गैंग्स बनते हैं, गैंग पनपते हैं, आपस में इनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। और वहाँ मुझे ये भी बताया गया कि आप बताएं कौन सा काम आपने हमसे लेना है, हम यहाँ बैठ के, हम बेशक यहाँ बैठे हैं, बाहर आपका काम हो जाएगा। ये मैं पहले, क्योंकि क्राइम की स्टोरीज बहुत हमने की हैं, कवर भी करते रहे हैं कई सालों से, तो ये सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा है जाके। वो किस वजह से, वो कहते हैं क्योंकि होता ये है कि जब आप कोई क्राइम करते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कौन है, सारे क्रिमिनल है ना वहाँ पे बैठे हुए। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इनोसेंट तो बहुत कम उस लिहाज से कि जिन्होंने शायद ज़िंदगी में को क्राइम कम किए हों, लेकिन वहाँ पे जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं वो भी तो वहीं पे बैठे हुए हैं ना, जिसमें आपके मर्डर के हैं, रेप के हैं, किडनैपिंग के हैं और बाकी दीगर जराइम में हैं, ड्रग्स के हैं इवन। तो बात यह है कि वहाँ पे इनकी अपने पास में नेटवर्किंग बनती है। वहाँ पे अगर कोई 2 बंदे अंदर हैं तो कोई ज़मानत पे 2-4 बाहर भी चले गए हैं, तो उनका आपस में रब्ता डेवलप हो जाता है। वो फिर अंदर वाला कह देता है कि यार हमारा काम ये आपने करना है, उसके हमने पैसे वगैरह अगर सपोजली ले लिए हैं तो ये ज़रा कर देना। तो वो 2-4 बंदे अगर किसी को मारने हैं या अगवा करना है या कोई किसी को डराना धमकाना है, तो वो आराम से अंदर बैठे हुए बंदा भी बाहर का नाम वो जो है वो कर लेता है। और जेल जो है ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है उनके लिए, क्रिमिनल के लिए। वहाँ पे देखें किसी ने बाहर से आकर उनको नहीं तंग करना, ना मारना है। आप एक सेफ टेरिटरी में आ गए हैं, यहाँ पे पका पकाया खाना आपको मिल रहा है और आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। तो इससे बेहतर जगह उनके लिए और क्या हो सकती है। अच्छा, जब आप जेल में जाते हैं ना, आपकी डेटा रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद जब आपको लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो जिस कमरे में आपको लेके जाते हैं ना, उसको अडयाला में 6x4 कहते हैं। 6 नंबर बैरक, 4 नंबर कमरा, और ये अराइवल रूम भी इसको कहते हैं, आमदी कमरा। अच्छा, जो भी नया कैदी जाता है जेल में रोज़ाना की बुनियाद पे, वो सबसे पहले उसी कमरे में जाएगा और वहाँ पे फिर उसका दोबारा फिर सारा नाम शाम लिखा जाता है। और उस कमरे को जो हेड करते हैं या इंचार्ज हैं आप कह लें, जो कन्विक्ट, वो उनको सज़ा हो चुकी है उम्र कैद की एक मर्डर केस में, उनका नाम फैसल है। हर कैदी जो नया जाएगा वो 6x4 में जाएगा और फैसल की जो है वो आप कह लें कि उसकी कस्टडी में जाएगा या निगरानी में जाएगा। अगले दिन जो है मुलाजे के बाद आपको डिस्पर्स किया जाता है। मुख्तलिफ जो आपको बैरक्स हैं या बैरक्स में आपकी अलॉटमेंट हो जाती है कि आपने किस बैरक में जाना है, ये अगले दिन जाकर डिटर्मिन होता है। पहले दिन आपकी रात वहीं पे गुजरेगी 6x4 में हर कैदी की। तो मुझे कहता है कि ये कमरा ऐसा था 6x4, कहते हैं कि यहाँ पे पहले इस तरह से होता था कि ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपने हर कैदी जो भी नया आ रहा है ना, उसकी पहली रात आपने यादगार बना देनी है। अब ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से थी कि जी आपने यादगार बना देनी है। अब यादगार बनाने के आपको पता है कि क्या मतलब था कि आपने क्या करना क्या है। आपने अगर सपोज होता ये था, फैसल ने मुझे बताया कि नवंबर 2022 से पहले यहाँ पे लोगों से सख्त काम भी लिया जाता था। हाथ से वॉशरूम साफ़ करवाने, फ़र्श पे सला देना ठंड में, कोई कंबल नहीं देना, कोई चटाई नहीं देनी, कोई दरी नहीं देनी, तो इस तरह की चीज़ें। फिर पोछा फर्श पे जो है वो लगवाना, ये सारे इस तरह के काम होते थे। और कहते हैं जब नवंबर, मैंने कहा फिर ऐसी क्या तब्दीली आई जो तुमने ये काम सारे छोड़ दिए। उसने कहा नवंबर 2022 में एक इस्लामाबाद पिंडी का एक ब्यूरो अपना सियासत बिजनेसमैन आया यहाँ पे, तो उसने बड़ा लट्ठा शिट्ठा पहना हुआ था। तो मैंने उसको कहा ये साफ़ कर सारा वॉशरूम, तो उसके हाथों से मैंने वो सारा साफ़ करवाया। तो कहता है वो रोना शुरू हो गया, रोता रहा। कहता है इतना परेशान हुआ कि वो सारी रात रोता रहा। कहता है वो जो कमरे में, क्योंकि मैं तो अब ज़ाहिर उस कमरे से होके आया हूँ, तो उस कमरे में जो सलाखें थी उनको पकड़ के ना, लोहे की सलाखों, कहता है वो सारी रात ना पकड़ के तो रोता रहा। उसके कहता है जो हिचकियाँ लेता था ना, उसने मुझे भी सोने नहीं दिया उस रात सारी। और मैं इतना परेशान हुआ, मैं इतना अपसेट हुआ कि मैंने कहा आइंदा मैंने ना अगर रात किसी की यादगार ही बनानी है तो मैं तरीका चेंज करूँगा। कहता सुबह जब हुई तो मैंने उससे बड़ा लाड प्यार किया, बड़ा उस आवभगत की, तो वो फिर रोने लग पड़ा। मैंने कहा अब तुम्हें क्या हुआ है, अब तो मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं ले रहा, अब क्या मसला हो गया, तुम फिर रो रहे हो।
कहता मुझे कल वाला सीन याद आ गया कि कल तुम मुझसे क्या काम ले रहे थे, आज तुम मुझे जो है वो लाड प्यार से जो है वो ट्रीट कर रहे हो। तो वो कहता है उस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। अब कहता है 6/4 में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने क्योंकि खुद वहाँ 2 रातें गुजार के आया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है वो जब भी कोई अब कैदी आता है उसके साथ वो बड़े तरीके से, बड़ी इज़्ज़त से बात करता है। हर किसी को वहाँ पे कंबल भी मिलता है, चटाई भी मिलती है, खाना बिठा के बड़े तरीके से, बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर से वो वहाँ पे देता है। और आते साथ ही वो सबको, जब शाम होती है, जब जेल के दरवाजे जो हैं उसके हर कमरे के दरवाजे जब बंद कर दिए जाते हैं 6-7 बजे, तो फिर वो एक लेक्चर देता है। उसको बताता है वो कि आप बाहर जितने मर्जी बड़े बदमाश हैं, आप डाकू हैं, आप गुंडे हैं, आप जो कुछ भी हैं बाहर, यहाँ आके आप मेरे पास आ गए हैं, आपने यहाँ डिसिप्लिन से रहना है और यहाँ पे आपने कोई हैंकी फैंकी नहीं करनी, अदरवाइज़ फिर मैं मजबूर होऊंगा आपको पनिश करने के लिए। तो वो मैंने देखा है बड़े तरीके से वो फिर उन कैदियों को वो चला रहा है। 6/4 के बारे से उसने मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बात बताई। उसने कहा ये 6/4 वो कमरा है, ये बेसिकली पहले पागलों का कमरा था। यहाँ पे जो पागल कैदी होते थे वो इनको यहाँ पे 6/4 बंद किया जाता था। तो कहते हैं चंद साल पहले तक ये उनका कमरा था। उसके बाद कहते हैं एक दफ़ा ये हुआ कि जो निगरान था उन पे कैदियों पे, तो वो जब बाहर निकला तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। अब जब से उन्होंने कुंडी अंदर से लगा ली तो वहीं पे वो मैंने उस कमरे में जब देखा है कि वो संदूक से बड़े बड़े बने हुए हैं, वो एक कैदी उनमें से जो पागल था वो एक संदूक पे ऊपर जाके बैठ गया। 2 वकील बन गए कैदी और एक मुलजम सामने अदालत में पेश कर दिया उन्होंने। ट्रायल शुरू हो गया और सेशन कोर्ट ने सज़ा दे दी, सज़ाए मौत दे दी। कहता है वहीं पे खड़े खड़े अपील लग गई, हाईकोर्ट बैठ गई। वही जज, वो जो कैदी था वो हाईकोर्ट का जज बन गया, उसने वो जो सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी। कहता है वहीं पे फिर बैठे बैठे उसी मोमेंट वही जज साहब फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो उन्होंने वो सज़ा फिर रिस्टोर कर दी और साथ में उनको कहा कि इनको हैंग कर दे। और कहते हैं वहीं पे फिर एक कैदी जल्लाद बन गया और उसने क्या किया कि वो जल्लाद जब बन के तो उन्होंने उसके गले में कैदी के चादर सी डाल के तो उन्हीं सलाहों के साथ दोनों साइडों से पकड़ के ना तो उनको उनका गला दबा के मार दिया और वो कैदी मर गया वहाँ पे। कहते हैं ये इतना बड़ा इशू बना बाद में जेल में। तो उसके बाद ये इस कमरे को जो है ये तब्दील किया गया और अब कमरा ये अराइवल कमरा या आमदी कमरे के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये रिलीज़ की खबर जो है ये जुमेरात को मिली, जुमेरात की सुबह। फैसल के 5 भाई जो हैं वो डेला जेल में हैं उसी केस में और 1-2 केस उनके साथ और भी है। कई 2 को सज़ा हो चुकी है और बाकियों का भी ट्रायल चल रहा है। उस फैसल का एक छोटा भाई है, वो जुमेरात की सुबह आया मेरे पास उस कमरे में नाश्ते के लिए। कहते हैं आज मैंने नाश्ता आपके लिए मैंने ख़ुद तैयार करके आपको खिलाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहता है आपके लिए एक और ख़बर भी है। मैंने कहा क्या ख़बर है? कहता है वो ना आपकी बेल हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा। कहता है बेल आपकी कल की हो चुकी है, यानी बुध की हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, तो आज आपको किसी वक्त भी जो है वो रिलीज़ कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे शायद इसलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि मुझे मेरे लॉयर जो मियां अली शफाक है उन्होंने बता दिया था कि आपकी बुध जुमेरात तक जो है ना वो बेल मैक्सिमम हो जाएगी। सो मैं वहाँ पे बैठ के फिर बाकी सारा दिन ताश खेलता रहा, लूडो खेलता रहा, गप्पें चलती रहीं और उनके साथ जब मुझे तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा मुझे एक मैसेज मिला। मैं बैठा हुआ था उसी आमदी कमरे में, मुझे मैसेज मिला कि आपकी मुलाकात है। मैंने कहा मुलाकात? मैंने तो घर वालों को भी मना किया होता कि यार आपने नहीं आना किसी ने भी, मैं 1 आध दिन में रिलीज़ हो गया, जब बेल हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा खुद ही। तो मैं आ गया मुलाकात वाली जगह पे, तो वहाँ मेरे वालिद साहब थे, चचा थे और बाकी मेरे भाई और कज़न वगैरह और दीगर रिलेटिव वगैरह थे, दोस्त शोस्त थे, वो आए हुए थे। तो मेरी ये मुलाकात चल रही है, मैं अंदर हूँ मुलाकात वाले कमरे में। तो बाहर मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। बाहर ना अनाउंसमेंट हो रही है, स्पीकर पे ऐलान हो रहे हैं शाहिद असलम किधर गया है, शाहिद असलम कहाँ पे है, शाहिद असलम फौरी तौर पे वो इधर आए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कमरे में आए, सुपरिटेंडेंट के कमरे में आए या फलां, इस तरह की वो चीज़ें चल रही हैं। मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे एक सीनियर जेल एहलकार को, तो वो इधर उधर भाग रहा है। जब मुझे देखा तो उससे, क्योंकि मैं एक दफ़ा मिल चुका था पहले भी, तो वो कहता है यार हम तो आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा खैरियत है? मैंने कहा मैं तो ये मुलाकात के लिए आए हुए थे, मेरे फैमिली के लोग तो उनसे मिले। उन्होंने कहा यार वो
आपकी रिलीज़ का आर्डर आ गया है, आपकी रोब कार आ गई है, आपका लॉयर आपके लिए लेने आया हुआ था। तो आहत खोकर आए हुए थे वो खुद लेके रोब कार। तो वो तकरीबन 3-3:30 बजे जो है वो मुझे फिर इस तरह से जेल से जो है वो रिहाई मिली, और मैं तकरीबन 48 से 50 घंटे अडयाला जेल में गुजार के तो मैं बाहर आ गया। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.